नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज में ये खबर आपको हम राष्ट्रीय लोक अदालत की दिखाने जा रहे हैं, जहां कासगंज से ये खबर सामने आई है। इससे पहले आपको बता दें कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशों में प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। 14 मार्च को यह आयोजन सभी जनपदों में हुआ है, जहां जिला एवं सत्र न्यायालय कचहरी कासगंज की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर जनपद न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष रामेश्वर जी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव गिरेंद्र सिंह की उपस्थिति में आज कासगंज बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, अध्यक्ष और सचिव और कार्यकारिणी के सदस्य और तमाम न्यायिक अधिकारियों ने आज इसके शुभारंभ पर अपनी शिरकत पेश की और मां सरस्वती पर दीप प्रज्वलित कर फीता काट कर इसका शुभारंभ हुआ, जहां आज हजारों मुकदमों का निस्तारण हुआ है। चलिए आपको दिखाते हैं पूरी खबर, ग्राउंड रिपोर्ट A to Z इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज पर आज जो तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं, ये 14 मार्च 2026 की तस्वीर है और ये तस्वीर है कासगंज जिला एवं सत्र न्यायालय कचहरी की। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत का जो शुभारंभ हुआ है और इस शुभारंभ के साथ ही मेरे साथ मौजूद है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कासगंज के सचिव महोदय श्री गिरेंद्र सिंह जी। आइए उनसे जानते हैं कि आज का जो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ है, इसमें कितने वादों का निस्तारण होने की उम्मीद नजर आ रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। हमारा जो इस बार का लक्ष्य ये है कि जो पिछला टारगेट था हमारा, जो कि लगभग 44,000 मुकदमों के आसपास था, तो हमारा लक्ष्य है कि हम जो 2 महीने से हमारी जो मेहनत है, अथक प्रयास चल रहे हैं, हमारे अधिकारीगण चाहे वो राजस्व के हों, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हों, तो हम उस लक्ष्य को, हमारा टारगेट है और हमने काफ़ी नोटिस भेजे हैं, मामले चिन्हित किए हैं। हमें उम्मीद है कि हम उस लक्ष्य को शाम तक पार कर जाएंगे। ये अवेयरनेस कैसे पैदा करते हैं, जिस तरह भीड़ नजर आ रही है, लोगों में एक उत्सुकता सी नजर आ रही है? इसके लिए हम हमारा जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, वो पिछले जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का जो शेड्यूल आता है, उसके हिसाब से हम 2 महीने पहले से ही, लोक अदालत की डेट से पहले ही हम लोग एक्टिव हो जाते हैं। सारे कोर्ट्स को हम उनसे पत्राचार कम्युनिकेशन करते रहते हैं और वो समय समय पे वादों को चिन्हित करते हैं। हम उनसे लिस्ट मांगते रहते हैं, वो नोटिस भेजते हैं। हम कई सारी मीटिंग्स प्रशासनिक अधिकारियों के साथ करते रहते हैं, साथ ही हम पुलिस के साथ भी करते हैं, ताकि हमारी जो तामीलाएँ हैं उनको उसी स्तर पर देखा जाए जैसे अन्य आदेशिकाओं का जो पुलिस अनुपालन कराती है। इस तरीके से हम सुचारू रूप से, जब तक लोगों को जानकारी नहीं होगी तब तक लोक अदालत को सफल कराना बहुत मुश्किल है। इसी प्रकार से हमारे जो PLV हैं, वो ग्रास रूट पे हर व्यक्ति, हर ग्राम सभा हम कवर करते हैं। तो इस प्रकार उसको व्यापक मीडिया के माध्यम से भी, रेडियो चैनल्स, आकाशवाणी के माध्यम से, हम अपना YouTube पे भी इसको प्रचार करते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया जो है लोग यूज़ करते हैं। इस तरह से हम उसका प्रचार प्रसार में पूरा भरसक प्रयास करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज अपना जो है निस्तारण के लिए हमारे कोर्ट आ सकें। आप देख रहे हैं यहाँ पर इतनी उत्सुकता है और यहाँ पर कासगंज बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी मौजूद हैं, सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, तमाम प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है। लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से भी ध्यान रखा गया है। साथ ही मैं एक बात और जानना चाहूँगा सर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें डाउट होता है, कन्फ्यूजन ये होता है कि वो डायरेक्टली चले जाते हैं लोक अदालत में और सोचते हैं कि डायरेक्टली हमारा समाधान हो जाएगा। उनके लिए क्या मैसेज है सर? उनके लिए ये मैसेज है कि जैसा कि हमारे PLVs भी ग्रास रूट पे प्रचार करते आए हैं, हमने होर्डिंग्स भी शहर में लगाई हैं। कुछ ही प्रकार के मामले जो होते हैं, उन्हीं को सिर्फ हम आज के दिन राष्ट्रीय लोक अदालत में सुना जा सकता है। जैसे कि सभी जो वैरायटी ऑफ केसेस जो आज के दिन जिनको लोक अदालत में सुलभ समझौते के माध्यम से निपटाया जा सकता है, वो है चेक बाउंस के मुकदमे हो गए, वैवाहिक जो दाम्पत्य जीवन के जो विवाद होते हैं, बैंक्स के रिकवरी केसेस होते हैं, और चालान जो है जो काफ़ी प्रचलित है कि लोक अदालत होती ही चालान के लिए है, वो चालान जो आज निपटाए जाते हैं। बिजली के और जो है पानी के बिल के जो डिस्प्यूट होते हैं, विवाद होते हैं, वो आज निपटाए जाते हैं। और सिविल प्रकृति के जो मामले, जो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स हैं, वो निपटाए जाते हैं। फौजदारी के कुछ छोटे मोटे मामले होते हैं जो शमनीय प्रकृति के होते हैं, उनको भी आज निपटाया जाता है। और जितने भी रेवेन्यू राजस्व के केसेस हैं, जैसे कि ये जो मेड़बंदी हो गई है या फिर म्यूटेशन हो गया है, करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स है, तो इनमें इनकी संभावना होती है, ये ऐसी प्रकृति के होते हैं जिनमें समझौता कराया जा सकता है। MACT के हो गए काफ़ी केसेस, जो है मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के जो मामले होते हैं, उनमें हमारे पास इसी प्रकृति के होते हैं जिनको लोक अदालत के दिन निपटाया जा सकता है।
और एक हमारा मैसेज यही रहता है कि हमारी पेंडेंसी घटे और जो यहाँ से लोग जो उनके अंदर जो कड़वाहट है वो ना हो, कम पैसे में निपटे, क्योंकि कई वर्षों से वो लगातार कोर्ट आते रहते हैं तो उनके अंदर एक वैमनस्य, एक दूसरे की प्रति दुर्भावना हो जाती है, तो एक सामाजिक सौहार्द का भी माहौल लोक अदालत से क्रिएट होता है। एक रंगोली क्रिएट की गई है, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीर में, पूरी तरह से कहीं ना कहीं एक फेस्टिवल की तरह इस आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जो कासगंज में किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो सफल नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं तमाम रंग बिरंगी रंगोली बनाई गई है, साथ ही एक फ्लैक्स भी लगा हुआ है। इस फ्लैक्स के माध्यम से लोगों को जागरूक, जगह जगह ये पहले भी लगाया गया था लेकिन अभी ये शुभारंभ के मौके पर लगाया गया था। उद्घाटन समारोह हुआ है राष्ट्रीय लोक अदालत। मैं आपको ये भी बता दूं किस तरह के नेचर के मामले इसमें आते हैं। पारिवारिक विवाहित मामले यानी कि पति पत्नी से जो डिस्प्यूट हो जाते हैं, पारिवारिक मामले होते हैं वो आते हैं, मोटर दुर्घटना प्रतिकर के मामले हैं, पराक्रम लिखित अधिनियम धारा 138 यानी एनआई एक्ट के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे जो राष्ट्रीय लोक अदालत है कहीं ना कहीं सुलह समझौते के आधार पर जो लोगों को कहीं ना कहीं सुलभ एक कानूनी रूप से न्याय की उम्मीद नजर आती है, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोक अदालत में सफल नजर आ रही है। पारिवारिक मामले हैं, उत्तराधिकार लंबित मामले हैं, दीवानी सिविल नेचर के मामले होते हैं, भू राजस्व के मामले हैं, मेड़बंदी से संबंधित जैसे कि खेत कल्याण लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो जाते हैं, और राशन कार्ड, वोटर कार्ड, जैसे कि लोगों के राशन कार्ड कट गए हैं, उनको जानकारी नहीं है, वो यहाँ करके अपना कहीं ना कहीं डीएलएसए के माध्यम से डायरेक्टली एप्लीकेशन भी दे सकते हैं, तो उनका समाधान होता है। वोटर कार्ड है, श्रम बाधा यानी लेबर कोड के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं इसमें सुलभ होते हैं। मनरेगा से संबंधित है, बैंक विद्युत यानी कि लोगों पर जो कर्ज हो जाता है, ऋण जिस तरह से ले लेते हैं लोग, उसके बाद वो अदा नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी किस्त टूट जाती है, तो वो अपने जमा करने में कहीं ना कहीं एक मुश्त रकम जमा नहीं कर पाते, तो उनको कहीं ना कहीं न्याय की उम्मीद रहती है। तो देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़।